नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई मई क्लासेस टीम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में अपन आज का अपना सेशन रहेगा क्लॉक, और क्लॉक के बारे में बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, चाहे कोई सा भी चैप्टर पढ़ो आप रीजनिंग का, जैसे सिलेबस में जो मेन चैप्टर्स है, जैसे क्लॉक है हर एग्जाम में आता है, कैलेंडर हर एग्जाम में आता है, जैसे रैंकिंग हर एग्जाम में आता है, सीटिंग अरेंजमेंट हर एग्जाम में आएगा आपके, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट, डायरेक्शन, इस तरह प्रत्येक चैप्टर, जितने भी चैप्टर सिलोजिज्म, सारे चैप्टर्स का अपन अध्ययन करेंगे वन बाय वन। तो आज का अपना चैप्टर कौन सा है? क्लॉक। और क्लॉक चैप्टर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मेरी एक आदत है कि जो भी अपन चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में सबसे पहले अपने को यह देखना है कि उस चैप्टर से अपने एग्जाम रिव्यू में, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सब एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे क्लॉक है, क्लॉक के चैप्टर से कितने तरह के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उनकी अपन सबसे पहले बात करेंगे। जैसे सबसे पहला अगर बात करें टाइप क्लॉक से, कोण ज्ञात करना। क्या आ सकता है? कोण ज्ञात करना। और क्लॉक से क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्लॉक से जब आपको समय ज्ञात करना, कोण दिया हुआ होगा और आपसे क्या बोलेगा कि समय ज्ञात करो, यहां समय दिया हुआ होगा, कोण ज्ञात करना, या कोण दिया हुआ है, समय ज्ञात करना। तीसरी बात करें अपन प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन। प्रतिबिंब में भी दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रतिबिंब में भी कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? दो तरह के। एक आता है आपका दर्पण प्रतिबिंब और एक आता है आपका जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब भी एक दर्पण का भाग है। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? क्षैतिज दर्पण भी कह सकते हैं। क्या? क्षैतिज दर्पण भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन आता है, घड़ी की सुइयों का स्थिति परिवर्तन, सुइयों की स्थिति परिवर्तन से संबंधित। फिफ्थ टाइप में आपका क्वेश्चन आएगा दोस्तों अलार्म घड़ी से संबंधित, अलार्म वाले क्वेश्चन या बजने वाले क्वेश्चन। टाइप 6 के अंतर्गत आपके जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, अदर क्वेश्चन जो इन टाइप्स में नहीं है, इनके अलावा जैसे आपके क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बोल दिए जाते हैं कि रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की पर कोई बाबू से कोई पूछताछ की, बस स्टैंड पे कोई पूछताछ की, वो वाले क्वेश्चन। और एक टाइप के जो क्वेश्चन और है अदर के अलावा, जो मेन टाइप है वो है घड़ी का खराब होना, घड़ी का तेज या धीमे होना, वो खराब होने वाली घड़ी जब खराब हो जाती है उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का अपना पहले टाइप के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि फर्स्ट टाइप से किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन किस तरह आते हैं, किस तरह बेसिक से याद करना होता है, किस तरह बेसिक से सोल्व करना होता है, किस तरह फॉर्मूला बनता है। ये जो सूत्र होता है डायरेक्ट ट्रिक होती है, ट्रिक से पहले बेसिक समझना जरूरी है और ट्रिक भी बेसिक से ही बनती है। और मैं आपको डायरेक्ट आंसर निकालना विद 4 या 5 सेकंड में आप प्रत्येक क्वेश्चन का बिना कोई फॉर्मूला लगाए डायरेक्ट भी आप करोगे, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तुक्के कैसे लगाते हो ऑप्शन देख के, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। बस स्टेप बाय स्टेप बेसिक सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ। फर्स्ट टाइप में आपका क्या है? कोण ज्ञात करना। देखो दोस्तों, मैं एक घड़ी बनाता हूं। ये एक घड़ी है, यहां 12 की सुई हो गई, 3, 6, 9। फिर यहां पे देखो ये 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। जैसे मेरे दोस्त यहाँ पे 3 बजे का समय हो रहा है, जैसे 3 बजे ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, ठीक है।
अब यहाँ पे इनके मध्य में जो देखो यहाँ पे एक कोण बन रहा है और एक कोण इस तरफ बन रहा है, दोनों तरफ एक एक कोण बन रहे हैं कि बन रहे हैं, बोला बन रहे हैं। जो अंदर वाला कोण होता है इस कोण को अपन कहते हैं आंतरिक कोण। क्या कहते हैं? आंतरिक कोण या इंटरनल एंगल। और इस वाले कोण को अपन क्या कहते हैं? बाह्य कोण या आउटर एंगल, या क्या कहते हैं इंग्लिश में? आउटर एंगल। तो अभी आपको क्वेश्चन में सिर्फ कोण ज्ञात करने का बोला, ये नहीं बोला कि घंटे से मिनट की तरफ चलना है या मिनट से घंटे की तरफ चलना है। जब आपको बोल दे घंटे से मिनट की तरफ चले इसी क्वेश्चन में कि घंटे और मिनट की सुई के मध्य, तो ये वाला होगा, क्योंकि जो बोला है उससे अपन घड़ी की दिशा की तरफ चलेंगे। मिनट में घंटे की बोले तो ये होगा। इस तरह आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, दोनों में से कोई भी एक कोण ज्ञात कर लिया आपने, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सब कुछ डायरेक्ट भी बताऊंगा, पहले बेसिक सीखते हैं। बेसिक में आपको देख लो घड़ी में कितनी सुई होती है? 3 सुई होती है। एक सुई होती है कौन सी? सेकंड वाली सुई होती है। कौन सी होती है? ये सेकंड वाली सुई है। कौन सी सुई है? सेकंड वाली सबसे लंबी। ये मिनट वाली और ये घंटे वाली। अब बात करें अपन किसकी? घंटे वाली सुई की। घंटे की सुई की बात करते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? आवर एंड। जैसे ये घंटे वाली सुई है, ये वाली जो छोटी सुई है, ये किसकी सुई है? आवर एंड है, घंटे की सुई है। ये 3 से चक्कर लगाते लगाते वापस 3 पर आएगी, तब एक घड़ी का एक पूरा चक्कर होगा कि नहीं होगा? बोला सर होगा। तो ये जब एक राउंड लगाएगी, एक चक्कर पूरा करेगी, तो एक चक्कर पूरा करेगी तो ये राउंड पूरा हो जाएगा। और ये राउंड कितने डिग्री का होता है? बोला सर 360 डिग्री का होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। देखो दोस्तों, 3 से वापस 3 तक आने में कितना समय लेगी एक चक्कर देने में? बोला घंटे की सुई है, मैंने कहा 1 घंटे में 4 पे, फिर 2 घंटे में 5 पे से 6 पे, इस तरह जल्दी चलती वापस जब 3 पे आएगी तो कितना समय ले लेगी? बोला सर 12 घंटे। और 12 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 घंटे में कितना डिग्री का बनाएगी? बोला सर 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ये 30 डिग्री का बनाएगी। तो मैंने कहा 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? बोला सर 30/60। बोला सर आधा डिग्री का कोण बनाएगी। लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। जब आपको 1 मिनट का पता है तो 1 सेकंड का भी बिल्कुल बता सकते हो कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों? बोला सर 60 सेकंड होते हैं। मैंने कहा 60 सेकंड में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 सेकंड में कितना डिग्री बनाएगी? 1/120 120 डिग्री बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बोला सर बिल्कुल बनाएगी। तो आपको याद क्या रखना है? एक तो ये वाली बात और एक ये वाली बात और ये वाली बात। रटना कुछ भी नहीं है, समझना है आपको। सबको पता है कि एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री, यहां से लेकर घूमते 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 वापस यहाँ तक आने में 12 घंटे का समय लेती है। बोला सर 12 घंटे। और 12 घंटे में कितना डिग्री? 360 डिग्री। फिर इस तरह आपने आगे निकाला तो 1 घंटे का भी आ गया, 1 मिनट का भी आ गया, 1 सेकंड का भी आ गया। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन किसकी? मिनट की सुई की। अब बात करते हैं मिनट की सुई। मिनट की सुई, देखो ये मिनट वाली जो सुई है, कौन सी वाली? जो ये वाली जो सुई दिख रही है आपको, ये वाली मिनट वाली है। वापिस इस तरह घूमते 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 वापिस यहाँ तक आने में पूरा 1 चक्कर लगाएगी। उस 1 चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगेगा? बोले सर मिनट वाली सुई 12 पे है, 3 बजे है, वापिस 4 बजेंगे तब वापिस ये 12 पे आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बोला बिल्कुल आएगी। तो मैंने कहा कितना वक्त लग रहा है 1 राउंड देने में? बोला सर 1 चक्कर देने में 1 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, 1 चक्कर देती है तब कितने डिग्री का कोण बनाती है? बोला सर 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं है? बोला सर बिल्कुल परफेक्ट है, तो अभी हमने पढ़ा है ना। तो 1 चक्कर 1 चक्कर में कितना टाइम लग रहा है? बोला सर 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बना रही है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में आप बच्चों आराम से बता सकते हो कि 360 में भाग किसका देना? 60 का। और कितना आ जाएगा? 6।
बोले सर 6 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये तो 1 मिनट की बात करी। अगर आपको 1 सेकंड का पता करना हो तब आप कह सकते हो कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। और 60 सेकंड के अंतर्गत अगर ये 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 6/60। आप कह सकते हो सर 1/10 डिग्री। कह सकते हो नहीं कह सकते? बोला सर बिल्कुल बोल सकते हैं। इसी तरह आपको देखना है सेकंड की सुई के बारे में। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से तीनों चीजें आपको याद करनी है। ये भी याद करना है, ये भी आपको याद करना है। रटना बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सब कुछ समझना है। रट लिया तो उस टाइम आपको एग्जाम टाइम में याद कुछ नहीं रहेगा। रटने की आदत छोड़ दो। मेरे से पढ़ते हो तो रटने की आदत बिल्कुल आप छोड़ दो। अब बात करते हैं अपन किसकी, सेकंड की सुई की। नंबर तीसरी सुई कौन सी है? सेकंड की सुई। ठीक है। अब जो ये सेकंड की सुई है दोस्तों, ये वाली भी वापस यहां से यहां तक आएगी तो 1 मिनट बाद में आ जाएगी, क्योंकि जब 1 मिनट का राउंड होगा वापस 12 पे आएगी, फिर दूसरी मिनट वापस 12 पे, 1 मिनट के राउंड में। तो मैंने कहा एक चक्कर पूरा करती है तो आप सबको पता है कि एक चक्कर पूरा करने पे 360 डिग्री का कोण बनता है। और एक चक्कर पूरा करने में सेकंड वाली सुई को लगता है 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड का समय लगता है। और 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 सेकंड में ऑटोमेटिक कितना डिग्री कोण बनेगा? 6 डिग्री। तो ये आपको समझ में आया? वो सब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं कि दोस्तों क्वेश्चन किस तरह पुटअप होता है, किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिक तरीके से कैसे करें, ट्रिक कैसे बनी, ये देखते हैं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीजें थी जो आपको बेसिक समझनी होती है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आता है। जैसे यही घड़ी है आपकी, इसमें आपके 3 बजे का जो दिख रहा है, 3 बजे दे रखा है। आपको बोला इधर वाला कौन क्या बनेगा। मैंने कहा बजे कितने हैं? बोला सर 3 बजे हैं। कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। तो मेरे को ये बताओ मिनट वाली सुई कहाँ है, घंटे वाली सुई कहाँ है? बोला मिनट वाली तो 12 पर ही है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात, आगे पीछे कहीं नहीं? बोला कहीं नहीं, फिक्स 3 बजे हैं। तो घंटे वाली सुई कहाँ है? बोला सर 3 पर। 12 से कितना दूर है? सर 3 दूर है। तो यहां तक चलिए तो कितना टाइम लग गया यहां तक पहुंचने? बोला सर 3 घंटे लगे हैं। आप सबको पता है कि घंटे वाली जो सुई है, जो आवर एंड है, घंटे वाली जो सुई है, घंटे वाली जो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात अपन ने सीखी थी। तो 3 घंटे में कितनी बनाएंगे? 3 इंटू 30 कितने डिग्री? 90 डिग्री। ये तो हो गया बेसिक, बिल्कुल बेसिक हो गया, कुछ भी कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो अगर इधर वाला जो आंतरिक कोण है, इधर वाला अगर 90 डिग्री आ गया तो इधर वाला ऑटोमेटिक 360 में से 90 घटा दोगे ना तो कितना आएगा? 270 डिग्री। अब वहां पे एग्जामिनर जिस हिसाब से आपसे पूछेगा उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आगे जब अपन और क्वेश्चन करेंगे उस टाइम अपन बात करेंगे किस तरह आपको घंटे में मिनट पूछता है या मिनट में घंटे की सुई के मध्य डिग्री पूछता है, उस अकॉर्डिंग आपको क्या देना होता है? आंसर देना होता है। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहीं का यहीं बेसिक तरीके से करता हूँ। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको सीधा देख के भी पता चल जाता है कि 90 डिग्री ही दिख रहा है। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ कि दोस्तों 2:40 का समय हो रहा है। कितने? 2:40 का समय हो रहा है। ठीक है, अभी इसी घड़ी में मैं 2:40 का समय दिखा रहा हूं आपको। जब 2:40 का समय होगा तो ये 40 पे कौन सी वाली सुई होगी? मिनट वाली सुई होगी। और ये जो घंटे वाली होगी ये लगभग यहाँ होगी, 3 के पास होगी, 2 से आगे होगी। तब आपको कोण ज्ञात करना है। अगर आपने कोई एक थीटे की वैल्यू ज्ञात कर ली तो दूसरा ऑटोमेटिक आप ज्ञात कर सकते हो। तो जब आपको 2:40 बोला है तो ये घंटे वाली जो सुई है ये 12 बजे से कितनी आगे गई है? बोला सर 2 घंटे। 2 घंटे और कितनी? 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट। तो घंटे वाली जो सुई है उसके द्वारा कोण कितना बनाया गया है? कितनी आगे चली है? 2 घंटे व 40 मिनट। तो ये 2 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 घंटे में 30 डिग्री, 2 घंटे में 60 डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री तो 40 मिनट में 20 डिग्री। तो घंटे वाली सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया गया? बोला सर 80 डिग्री का कोण बनाया गया।
चलो ये तो घंटे वाली सुई की बात हो गई। अगर मिनट वाली सुई की बात करो तो कितनी चली है? बोला सर ये यहाँ पे थी पहले मिनट वाली, धीरे धीरे चलती चलती 40 पे चली गई, तो कितने चली है? 40 मिनट। तो मैंने कहा मिनट वाली सुई की बात कर लो भाई, 40 मिनट चली है और 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, 40 मिनट में कितनी चली? बोला सर 240 डिग्री। चली या नहीं चली? बोला सर बिल्कुल चली है। अब आपको इन दोनों के मध्य के थीटा पूछा, डिग्री पूछी है, इन दोनों के मध्य का जो अंतर होगा वही आंसर होगा। तो 80 और 240 का कितना हुआ? 160। तो 160 डिग्री आपका क्या हो गया आंसर। आंतरिक कोण कितना आ गया? 160। अगर इधर वाला आ गया तो इधर वाला ऑटोमेटिक कितना होगा? 200, क्योंकि पूरा सर्किल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। अब इसी क्वेश्चन से अपन इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे और ये भी देखेंगे कि वो ट्रिक बनी कैसे है। पहले जैसे मैं आपको ट्रिक लिखा देता हूं, आपने आंसर देख लिया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बेसिक तरीका है, कुछ भी नहीं किया अभी तक अपन ने। अभी इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक लिखता हूं। क्या ट्रिक है, कैसे बनी है वो बाद में बताऊंगा। ट्रिक आपको लिखना है 30h माइनस 11/2 गुणा मिनट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 11/2 गुणा मिनट माइनस 30h। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर से आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिखो कुछ भी करो। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे 11/2 मिनट कितना था? 2:40, तो 40 लिख देंगे मिनट की जगह। एच की जगह घंटे कितने थे? 2:40, तो 2 घंटे, तो 2 लिख देंगे। 2 से कितनी बार? 20 बार। कितना बार? 220 माइनस 60, क्या 160 ही आ रहा है? बोला सर 160 ही आ रहा है, तो बिल्कुल सही। अब आपको ऐसी ट्रिक याद नहीं रहती है, ट्रिक आपको देखना चाहते हो कि ट्रिक बनी कैसे, कहां से आई, कैसे नहीं आई, सर आप ये भी हमें बताओ। तो मैं अपन देखते हैं कि ये ट्रिक बनी कैसे। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको सवाल प्रत्येक क्वेश्चन को ट्रिक से ही करना है। अब देखते हैं ट्रिक आखिर कैसे बनी। अभी इसी क्वेश्चन को अपने जब किया था, जब बेसिक तरीके से दोस्तों अपने इसी क्वेश्चन को किया था, तो पहले घंटे वाली या मिनट वाली सुइयों का, फिर घंटे वाली सुई के द्वारा जो भी डिग्री का कोण बनाया, उनका आपस में डिफरेंस था, वही चेक किया। बोला सर ठीक है। मैंने कहा जो मिनट वाली सुई है, अपन क्या करते हैं, जितनी मिनटें चलती है, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 6 से गुणा कराते हैं, और सर करवाते हैं। इसमें से जो डिफरेंस किया, घंटे वाली सुई जितने भी घंटे चली, 1 घंटे में कितना डिग्री बनाती है? 30 डिग्री। तो जितने घंटे चली उससे गुणा किया। बोला किया। उसके अंतर्गत आधा डिग्री बनाती है 1 मिनट में, जितने भी मिनट चली वो निकल जाएगा। बोला चलेगा। ऐसे ही किया था ना अपन ने घंटे वाली सुई का, इसी तरह निकाला था। बोला निकाला था। इसी तरह अपन ने मिनट वाली सुई का निकाला था। बोला निकाला। ये बेसिक तरीके से निकाला था। अब इसी से आपकी बनेगी ट्रिक। बोला कैसे? मैंने कहा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 मिनट माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 30h माइनस 1/2 इंटू मिनट होगा। असर होगा। मिनट एक तरफ ले लो, घंटे एक तरफ ले लो, तो आप क्या लिख सकते हो? 6 मिनट माइनस 1/2 इंटू मिनट माइनस 30h। ये अगर मैं एलसीएम लेके घटाऊंगा तो 11/2 गुणा मिनट माइनस 30h आ जाएगा। क्या यही फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको? यस और नो? यही बताया था ना? बिल्कुल सर यही बताया था। तो ये ट्रिक कहां से बनी है? इसी बेसिक तरीके से। ये क्या बन गई दोस्तों? ट्रिक बन गई। तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और ट्रिक से करने की भी आपको कोशिश करनी है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। और कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया दोस्त कि 7:35 का समय हो रहा है। कितना हो रहा है? 7:35 का समय हो रहा है। तो बताइए सुइयों के मध्य, या ऐसे नॉर्मल दे दिया आपको, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये नॉर्मल। आपको अगर घंटे में मिनट बोले तब अलग बात है, या मिनट में घंटे की सुई बोले तब अलग बात है, लेकिन डिग्री तो 2 ही कोण बनेंगे। जो आपको ऐसा नॉर्मल देगा तो आपको कोई सा एक कोण ज्ञात करना होता है? दोनों कोण तो ऑप्शन में मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और अगर आपको ऐसी स्थिति दे दी तो उस अनुसार अपन आंसर निकाल देंगे। ठीक है सर। अब मैंने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए
जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, तो आपको क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी। बोला सर बिल्कुल बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? बोला सर 11/2 गुणा मिनट माइनस 30h। बोला बिल्कुल बताइए। तो यहाँ पे 11/2, यहाँ पे मिनट कितनी है? बोला सर 35 है, तो मैं मिनट की जगह 35 लिख दूं और घंटे की जगह 7 लिख दूं, तो 30 × 7 हो जाएगा। हो जाएगा सर। कितने बार काटूं? 17.5। 17 दूनी 34, 0.5 बोला 17.5 हो गया। 11 को 5 से गुणा किया 55, हासिल गई 5, 11 7 77 और 5 कितने हुए? 82, हासिल गई 8, 11 8 कितने हुए? 19। तो 192.5 हो गए। इसको मल्टीप्लाई किया तो इसमें से घटाऊंगा क्या? 30 × 7 कितने होते हैं? 210 और इनका डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों? 17.5 डिग्री। और ये आपका क्या आया? आंसर। ये थीटा 1 आया, तो थीटा 2 का ज्ञात करना, दूसरा वाला थीटा। तो 360 में से क्या कर दोगे? घटा दोगे, तो अपना आप थीटा 2 की क्या आ जाएगी? वैल्यू। मतलब आंतरिक कोण आ गया, तो बाह्य कोण भी इस तरह आप ज्ञात कर सकते हो। अब बोला सर इसको आप और कितना इजी करवा सकते हो कि हम देखते हैं आंसर बता दें? क्योंकि बिल्कुल आप चुटकियों में आंसर दोगे। मेरे का देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो आप देखोगे क्वेश्चन का क्या रेशियो बन रहा है। बोला सर 7 एकम 7, 7 पंजे 35। बोला सर 1:5 का अनुपात बन रहा है। बोला ठीक बात है। जब भी दोस्तों आपकी क्वेश्चन में दिए गए समय का रेशियो अगर 1:5 है, तो आपका आंसर हमेशा क्या करना है? मिनट को क्या कर दो? हाफ कर दो। मिनट को क्या कर दोगे? हाफ कर दोगे। या मिनट क्या है? 35 और 35 का हाफ क्या होता है? 17.5। तो 17.5 डिग्री ही आपका क्या है? आंसर। तो क्या इसमें आपको ये लिखने की नीड पड़ेगी? ये मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको समझ में आ सके। लेकिन जब आप ऐसे 8-10 क्वेश्चन कर लिए तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाता है। जब भी आपकी क्वेश्चन में क्वेश्चन दे दे 1:5 का, क्वेश्चन दे दे 1:6 का, 1:5 और 1:6 का जब भी क्वेश्चन आपके दिखे, तो दिए गए क्वेश्चन में जब डिग्री ज्ञात करनी हो, तो दोस्तों मिनट को हमेशा क्या कर दोगे? आधा कर दोगे, तो आपका डायरेक्ट आंसर विदिन 1 सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपन कुछ क्वेश्चन ऐसे ही। ये बिल्कुल अपन डायरेक्ट सूत्र से करेंगे, इसी तरह होगा। इसमें इतना टाइम लगेगा, लेकिन आप विदिन 1 सेकंड कर सकते हो बिना कोई पेन चलाए। अब ऐसे ही कुछ मैं और क्वेश्चन लिखता हूं, यही का यही आपके सामने एग्जाम्पल में अपन ट्रिक से भी करने का प्रयास करेंगे और साथ के साथ डायरेक्ट विदिन 1 सेकंड भी करने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया 5:25 कितने डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा क्वेश्चन लिख दिया मैंने 6:36 कितने डिग्री का कोण बनेगा। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया 10:50 कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें 1:5 और 1:6 का एग्जाम्पल है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया आपके सामने 4:24, मतलब 4:24। ये आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। मैं इसका आपको देखते आंसर बता दूंगा बिल्कुल क्या आंसर होगा। मैंने कहा जब भी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिखे 1:5 और 1:6 का, तो दिए गए क्वेश्चन में मिनट का आधा कर दो, वही आपका डिग्री आंसर है। एक थीटा आ गया तो दूसरा थीटा जैसा पूछा उस अकॉर्डिंग कर देंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 25 दिखा 1:5 बन रहा है कि 5 एकम 5 5 पंजे कितने वे 25। बोला सर बिल्कुल 1:5 दिख रहा है, तो मैंने कहा मिनट का क्या कर दो? आधा। तो 25 का आधा कितना होता है? बोला सर 12.5 डिग्री होता है। तो मैंने कहा 12.5 डिग्री एक थीटा की वैल्यू आ गई। जो पूछा थीटा दूसरा पूछा, तो दूसरा क्या करेंगे? 360 में से 12.5 घटा दो। जिस तरह आपको क्वेश्चन में बोला है मिनट व घंटे की सुई के मध्य बोला, तो वो वाला कोण ज्ञात करो, और घंटे व मिनट के मध्य पूछा तो उस तरह ज्ञात करो। बाकी अपन आगे एग्जाम्पल खूब करेंगे जिसमें लैंग्वेज लिखाऊंगा क्वेश्चन। अभी तो मैं नॉर्मल लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। बाद में क्वेश्चन आगे लैंग्वेज दिखाऊंगा। आगे वाले क्वेश्चन देखा 6 एकम 6 6 36 1:6 बन रहा है ना। और सर बिल्कुल जब भी 1:5 और 1:6 हो, तो मिनट का आधा। 36 का आधा कितना होता है? 18 डिग्री। 18 डिग्री क्या हुआ? आंसर। एक थीटा आ गया, दूसरा थीटा 360 में से घटा दो। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 10:50 10 एकम 10 10 पंजे 50 1:5 मिनट कितने? 50 50 का आधा कर दो, कितना हुआ? 25 डिग्री।
कितना, आपको पेन चलाने की नीड ही नहीं है, सिर्फ आपको देखते आंसर दे सकते हो आप। आगे वाला क्या क्वेश्चन कहता है, 4/24, 4×6 जब 1/6 देके मिनट का आधा कर दो, 24 का आधा कितना हुआ, 12 डिग्री। एक थीटा की वैल्यू आगे दूसरे ऑटोमेटिक आ जाएगी, जो क्वेश्चन में जिस अकॉर्डिंग पूछा उसी अनुसार आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों तो आंसर एक साथ देंगे नहीं ना, बाह्य कोण भी दे देंगे, आंतरिक कोण भी दे देंगे, दोनों ऑप्शन में तो नहीं रहेंगे। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के अनुसार चलेंगे ना। तो आगे भी अपन इस तरह सारे रेशियोज की ट्रिक भी मैं आपको सिखाऊंगा। इस तरह की क्वेश्चन किस तरह लैंग्वेज पर आधारित किस तरह की लैंग्वेज से बनता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना।